हुस्न कंप्यूटरों पे बैठ के नहीं आता, हुस्न जमीन पे बैठ के लोटा उठाने से आता है। शक्लें देखें, शक्लें ही नहीं है। मैं एक जगह भी दावत में गया, उन्होंने दुम्बा किया हुआ था, उनको पता है शेख साहब मटन खाते हैं शौक से। यूरिक एसिड भी है आज मेरा। बराबर में लोग आ गए तो बात करनी पड़ती है लोगों से। तो उसकी शक्ल में मैंने एक जुमला देख के कहा, यार दो मसले तेरे अटके में, या खूह में डाल दे या बाहर निकाल दे। वो देख के ले आगे से, उसके दो ही मसले अटके हुए थे। शक्लें बता रही होती हैं सब कुछ। इस शक्ल पे वो तासीर, वो रोब, वो मिजाज तब आता है जब कलेजा गुजरता है एक लंबे जमाने की काट से। ये जो जल्दी तरक्कियां हैं ना, ये जल्दी गिराती हैं। इसलिए इमाम शाफी कहते हैं बेतूल ज़मान है, इल्म भी लंबे जमानों से आता है, इनकलाब भी लंबे जमानों से आता है। तेजियां ने आज मुंडिया मैं 2 मिनटों के अंदर अरबापति बन जा, खरबापति बन जा, आलम बन जा, मत दो देना। ये उसूलों को अपनाओ कि असल सफर 30 के बाद शुरू होता है और असल मकाम 35-36 पे जाके, असल इश्क 36-37 में जाके मिलता है कि इंसान को। ये तो बर्बादियों की उम्र होती है 20 से 30 की। और डरना बंद कर। ये छोटी मोटी मैथ्स, हर वक्त मैथ्स 1+1, स्टॉप डूइंग द मैथ्स इन लाइफ, डू इट। मैथ्स कर, हिसाब किताब कर, ऊंट बांध और तवक्कल अल्लाह। अल्लाह पर भी छोड़ जिंदगी को। जब अल्लाह लेके आएगा तो फिर अल्लाह लेके आएगा, फिर तू खुद नहीं संभाल सकेगा जब अल्लाह लेके आएगा। तो अगर इन उसूलों से जिंदगी नहीं गुजारनी और जिद है, हरदर्मी है, उस्ताद नहीं है, काट नहीं है, सबर नहीं है, ज़र्फ नहीं है, वसत नहीं है, तनव्वो नहीं है, तजमील नहीं है, तकमील नहीं है, तशरीफ नहीं है, ताईद नहीं है, तहसीन नहीं है, तनकीद नहीं है, तारीफ नहीं है, तशरीफ नहीं है, अगर ये सारे सिलसिले जिंदगी में नहीं है, ये ताल्लुक नहीं है, ये वसफ नहीं है, अगर इन औसाफ के साथ पहले अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अगर तू ये नहीं कर सकता तो कोई मसला नहीं, हम फिर भी दुआ करेंगे, लेकिन पुत्र आना उदो ही पैसू, गुजरना अल्लाह की सुन्नत कभी नहीं बदलेगी। वरना हमारा गिला हो जाएगा कि अल्लाह हमें इतनी काट से क्यों और इसको इतनी आसानी से क्यों। अल्लाह की सुन्नतें नहीं बदलती, ला तब्दीला लिखल्किल्लाह। उसी काट और उसी प्रोसेस से आज मुसलमानों को भी, पाकिस्तान को भी, जुनूब को भी, पंजाब के अंदर भी, हर सिलसिले को वो इंकलाब तभी मिलेगा जब वो उन्हीं उसूलों से आएगा जिन उसूलों से वो बीज उगता है, और कोई तरीक़ेकार नहीं है। इसलिए सिर्फ हुनर की महारत महफिल में जंग नहीं जिता सकती, इबारत भी हसीन कर अपनी। और इबारत के माहिरों को हम कहते हैं इमारत मजबूत कर अपनी। और जिनकी इबारत और इमारत भी बन गई है उन्हें हम कहते हैं इबादत मजबूत कर अपनी। और इन्हीं ताबीर और इन्हीं तामीर और इन्हीं तशरीफ और इन्हीं तहसीन के सिलसिले का नाम है इल्म और तरबियत, सीखना सिखाना। तो अगर ये काट के इंसान समझता है कि वो पहुंच जाएगा, पहुंच तो जाएगा मगर बचेगा कुछ नहीं। तो अगर सब नाराज हैं, कोई घर नहीं आता, तू लोगों को इकट्ठा नहीं कर सका, लोग तुझे पीर नहीं मानते अपने फील्ड का, लोगों के दिलों में की धड़कन नहीं बन सका, तू सबको अपने प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं कर सका, सारी बहुएं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आ सकी, और सास से चाबियां तू निकलवा ना सकी, और तू सारे इलाके के अंदर मनवा नहीं सका, और वो कायल करने का फन तू जान नहीं सका, और तुझे मुंह से कायल करने के अलावा कोई और नौयत ही नहीं पता, तुझे खामोशियों से कायल करना नहीं आता, तुझे जन्मों से कायल करना नहीं आता, तुझे फैसलों से कायल करना नहीं आता, तुझे तवक्कुफ से कायल करना नहीं आता, तुझे समाज से कायल करना नहीं आता, सुकूत से कायल करना नहीं आता। इफ यू डू नॉट
not know the art of winning and the art of diversity and art of decision making by being silent and sometimes being talkative and sometimes engaging and sometimes not engaging, और ये सारी चीज़ों को अगर तू नहीं सीख सकता, नहीं मास्टर कर सकता, तो भाईजान ये कोई जीत नहीं है कि कुछ पैसे लेके, कुछ पैसे कमा के, चार लोगों में बैठ के चाय के ढाबे पे अगर काश अगर मगर चूंके चुनाचे ही करना है, ये कोई सल्तनत नहीं है। सल्तनत तो ये है कि लोग आए तेरे पास, लोग सफर करके आते हो सिर्फ तुझे देखने के लिए, तेरे सीने में इतना वसअत और इतना दम होना चाहिए कि लोग कहें मारते हुए भी मजा है अगले को, कि कोई बड़ा पट्टा मारा है अगले ने। हम कहते हैं ऐ अल्लाह दुश्मन भी मुझे खानदानी नहीं, कुत्ते बिल्लों से ना मरवा दी शेख आतिफ को, किसी शेर को भेजी मारने के लिए जिसने सारी जिंदगी शेर पढ़ाया हो। तो बड़ा सोचेगा, बड़ी बात करेगा, बड़ा कलेजा रखेगा, बड़ी सोच रखेगा, बस आए ला जाते हैं बेटा। बस अल्लाह खुद भेजेगा मदद तेरे लिए। जो घरों में बंद हैं, जो पिंजरों में बंद हैं, जो जेलों में बंद हैं, लिख अल्लाह के इस गुलाम की बात लिख, मदद आएगी। इन तंसुरुल्लाह यंसुर, पहले तू मदद कर अपनी, पहले तू मदद कर किसी फलसफे की, फिर मदद भेजेगा अल्लाह तुझे। फिर जब अल्लाह मदद भेजेगा फिर तुझे साइड में कर दिया जाएगा। लोग पूछे हैं इंटरव्यू में आपसे, ये शेरवानी सुना देना, मन्नत तो वही लग जाएगी, लेकिन वैसे कह रहा हूँ बादशाही होनी चाहिए बातों में, जुमले होने चाहिए। लीडर के जुमले होते हैं, हमारी कौम के जुमले ही नहीं है। आपने खैबर फतह किया, अंसार ने कहा हमने आपको सब कुछ दिया, जगह दी, घर दी, 2 बीवियां थी, एक को तलाक करने की बात की, आपको अपनी मार्केट्स दी, अपनी बिजनेस दी, सब कुछ निछावर किया, खैबर फतह किया आपसे सल्लम, आपने सब कुछ महाजरों को दे दिया। जुमले होते हैं लीडर के कायल करने वाले। हमारे तरबियत इदारों में बादशाह और सरदार बनना नहीं सिखाया जाता, जुमले नहीं सिखाए हमने। इकबाल भी पढ़ाते हैं तो पता नहीं किस अजीब अंदाज में। आपने कहा वो माल लेके जा रहे हैं, तुम नबी लेके जा रहे हो, और क्या चाहिए तुम्हें? उन्हें माल मिल रहा है, तुम्हें नबी मिल रहा है, कंपैरिजन ही नहीं है, जुमले। लोग आपसे पूछे ना प्लीज एक्सप्लेन समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इंटरव्यूज में पूछते हैं ना लोग, अपने बारे में जरा बताएं कुछ। शेर पढ़ दी वहां पर, शेर थोड़ा सा कातिल शेर है लेकिन शेर बड़ा जानदार शेर। लोग पूछे जी मनंत, अरबी में बोले मनंत, कौन है आप लोग? वैसे खालिद बिन वलीद ने कहा था वो यार असल से ना खून पीन वाली कौम ने सुने तो रूमिया का खून बड़ा मिठा है, कैसे सुनिया? वैसे जुमले हैं, कमजोरी में ही तो जुमले निकालने का मजा है। कोई पूछे ना कौन है भैया, शुरू आगे ही अगला का भाई है केड़ी शय आ गई। लोग पूछे ना कौन है आप, जी हैं, दिस शुड बी द कोड ऑफ लाइफ। आगे ही कर्ब, आगे ही नॉलेज, परसेप्शन, पैराडाइम, इल्म, तफक्कुर, शऊर, आगे ही कर्ब, गम, कर्ब, वफा, सबर, तमन्ना, एहसास। मेरे ही सीने में उतरे हैं ये खंजर सारे। जज़ाकुमुल्लाह खैर वासम जज़ा। अस्सलाम वालेकुम। मैंने किया है, मैंने बनाया। अल्लाह इतनी मैं वाला, इतना कीपर है अल्लाह के अंदर। मैंने किया है, अल्लाह बंदे से चाहता ही यही है, बोल मैंने किया है। क्या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम कहते हैं जी सेल्फ मेड मैन है, मैं बड़े तीर मारे ने दुनिया। अल्लाह कहता तू कुरान शुरू करेगा तो मेरे नाम, मैं अल्लाह की, और इतना गनी है अल्लाह। अल्लाह कहता है तुसी सारे इंसान जिन इंसुकुम अव्वलकुम आखिर सारे सजदा दे दो, मैंने फर्क नहीं करता, इतनी मैं अल्लाह। ऐसा गनी है अल्लाह, मर जाए सारे फर्क नहीं पड़ता अल्लाह को, सब झुक जाए अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता, इतनी मैं अल्लाह। इतना अल्लाह ऐलान कहता है हुवा अल्लाहु समद, मुझे जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। फिर भी अल्लाह कहता है इंसान के लिए एक जुमला, कलेजे फट जाने चाहिए ईमान वालों, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। ऐ इंसान तुझसे लगाया था हमने एक ताल्लुक, तूने हमारी कदर नहीं की।
بندہ نہیں ہے اتنے کہنا اینے پاورفل بڑے دا نہیں بندہ اتنے کہنا. لیکن پھر بھی اللہ نے کیا کہ وما قدر, تو قدر نہیں کی تھی میری. فرشتوں کو نہیں دیا ہم نے, جنوں سے لے لیا ہم نے, جنات کو بھی تیرے سے نیچے کیا ہم نے, کسی مخلوق کو نہیں دیا ہم نے, تجھے دیا ہم نے, تیرے باپ کو دیا ہم نے, قد دیا تجھے ہم نے, تو نے نہیں کی ہماری قدر. اس لیے تو تجھے غم دیتا ہوں میں کہ شاید تیری فطرت کو یاد ہے کہ ہم بھی کوئی چیز ہیں. بہت چپٹ چپٹ چل رہی ہے تیری زبان, بہت چپٹ چپٹ چل رہی ہے, بہت ٹو مچ میتھس ان دس ورلڈ, بہت میتھس ہے تیری لائف کے اندر, ترکیبیں, تدبیریں, سیاستیں کر. منع نہیں کیا تجھے اونٹ باندھنے سے. میں کہاں ہوں تیری زندگی میں, کر تو اپنی میتھ سائنس انجینئرنگ, اللہ کہتے فرق نہیں کر. میں تو خود چاہتا ہوں, تجھے کوئی سادھوؤں کا دین تھوڑی بھیجا ہے ہم نے, مناسٹسزم کا, کہ تو غاروں میں بیٹھ جا کے. تیرے نبی کو بھی غار میں 36 کی عمر کے اندر لے کے گیا تھا, تو پھر جنگوں میں لے کے آیا اس کو. پھر میں کہوں تیری زندگی میں تیری اولاد ہے, ہونی چاہیے, تیری بیویاں ہیں, ہونی چاہیے. ہم نے الانسان من الاناث, ایسے انسان ہے ہی مانوس ہونے والا, دوسرے سب ہونا چاہیے. تجھے تارے کے دنیا بنانے کا حکم تھوڑی دیا. میں کہوں یہ بتا, کہوں میں تیری زندگی میں بیٹا فوت ہو گیا ایک مومنہ کا, صحابیہ کا, خبر آئی اولاد فوت ہو گئی. وہ کہہ رہے ہیں نبی گئے ہیں, نبی کدھر ہے, نبی کتنے گئے. دوسرے نے آ کے کہا بندہ فوت ہو, آپ کا بندہ فوت ہو گیا برابر, آپ کا خامد فوت, نبی کہاں ہے میرا, نبی کہاں ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی شہید ہو گیا آپ کا, میری بہن. وہ کہہ رہے ہیں اللہ دے بندے ہو, نبی کس طرح کا ہے, نبی کا حال سناؤ پہلے. اللہ دی قسم ہم سے نہیں ہو سکتا, ہم نے سمجھ ہی نہیں آتی. ہمارے جگر کے ٹکڑے کو ہاتھ لگائے نا کوئی, میں اپنی بات کرتا ہوں, تو یہ ساری دینداری سائڈ میں ہوگی, ہم دساں گے انہوں نے. پھر تو سارے منڈے نو ہاتھ کس طرح لایا. میں نے ایک بندے سے پوچھا یار اگر یہ کسی مہذب معاشرے میں سوال کیا جائے کہ تمہارے کتنے باپ ہیں, تو تمہاری غیرت میرے گلے کوئی چھرا نہیں رکھے گی. جی شیخ صاحب, میں کہتا ہوں اسی کائنات دے دو کر دیتے خدا, وہ جیلے تو اس توحید کے پرخچے اڑتے ہوئے تمہاری غیرت کہیں نہیں جاتی. دو باپ برداشت نہیں ہے, دو رب برداشت کر لیے ہم نے. دو باپ برداشت نہیں ہے, دو الہ برداشت کر لیے ہم نے. تو یہ درد کے سفر میں جو تکلیفیں, ٹینشنیں, سٹریس, غم, خوف, مال کا خوف, اولاد کا خوف, دھوکے, ہائے ہائے ایسے دھوکے دیے انسان نے. وہ زندگی ہی کیا جو بے وفائیوں سے بھری ہو. کس طرح اولادیں اپنے باپ کو اٹھا کے پھینکتی ہیں. اچھا یہ تاریخ ہے, ان جوانیوں نے اپنے عروج پہ کیا کرنا ہوتا ہے, اس زمین نے بہت کچھ دیکھا ہے. اللہ کہتا ہے اس عروج میں میں کہوں تیری زندگی میں دل لگیاں ہیں تیری, کیسی دل لگیاں.